जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जो 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो अभी पेंडिंग में है। और दोस्तों, ये प्रश्न उठा राज्यसभा में। किसने पूछा? ये श्री नारायण भाई जे राठवा जी ने 13 दिसंबर 2022 को। और दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा यहाँ पे वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी से। दोस्तों, बहुत से संगठनों ने पत्र भेजे सरकार को कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो रिलीज कर दिया जाए। काफी समय से ये पेंडिंग में चल रहा है, कोरोना की वजह से ये काफी समय से पेंडिंग में है। दोस्तों, ये जो 3 प्रश्न है जो नारायण भाई जे राठवा जी ने पूछे, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इस पूरे जो डिस्कशन हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि 18 महीने का डीए का एरियर है वो डिनाई हो गया पूरी तरीके से। दोस्तों, चलिए पहले मैं आपको इनके पूरे क्वेश्चन आंसर समझाता हूं और लास्ट में एक कंक्लूजन बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले दोस्तों, यहां पे श्री नारायण भाई जे राठवा जी ने पूछा वित्त राज्य मंत्री जी से, क्या सरकार को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 18 महीने यानी जनवरी 2020 से जून 2021 तक की महंगाई राहत की बकाया राशि को जारी करने के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं? क्या दोस्तों सरकार को संगठनों की तरफ से कुछ पत्र मिले हैं जिसमें उन्होंने बताया कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो रिलीज कर दिया जाए? ऐसे कुछ पत्र मिले हैं सरकार को? यदि मिले हैं तो इसका ब्यौरा क्या है उसकी जानकारी सरकार के पास, वित्त मंत्री के पास? एक तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा। फिर पूछा है, क्या सरकार पेंशन भोगियों का 18 महीने का बकाया जारी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं कि वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने क्या कहा। सबसे पहले दोस्तों, यहां पे केंद्र सरकार कर्मचारियों पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठनों जैसे राष्ट्रीय परिषद जेसीएम जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा भी पत्र भेजे जा चुके हैं, जैसा मैंने आपको पहले लेटर भी समझाया था। फिर भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ ने भेजे, फिर अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के द्वारा भेजे गए हैं, फिर अखिल भारतीय सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी महासंघ के द्वारा भेजे गए हैं, फिर जेसीओ-ओआर वयोवृत्त संघ की तरफ से भी पत्र भेजे जा चुके हैं कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर रिलीज करे। ऐसी दोस्तों भारतीय रेलवे कर्मचारी यूनियन ने भेजे हैं। मतलब काफी संगठनों ने सरकार के पास पत्र भेजे हैं पहले कि आप 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसे रिलीज करें। दोस्तों, ये बात तो यहां पे बिल्कुल सही साबित हुई, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब दोस्तों, इन्होंने आगे क्या लिखा, यदि ये पत्र पहुंचे हैं संगठनों की तरफ से तो क्या सरकार इस पे कार्रवाई करेगी? 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसे रिलीज करेगी? अब इसका आंसर क्या लिखा, 1/1/2020 1/7/2020 यानी 1/1/21 से दे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोक देने का निर्णय कोविड-19 जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ के संदर्भ में लिया गया था ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। दोस्तों, ये जो रिलीज होना था ये 1/1/2020 1/7/20 और 1/1/21 इतने टाइम पीरियड के लिए रिलीज होना था 18 महीने का जो डीए का एरियर है। दोस्तों, ये किस वजह से रोक दिया गया? कोविड की वजह से, यानी उस टाइम कोविड की परिस्थितियां चल रही थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस वजह से इसे रोका गया। इन्होंने ऐसा कहा। अब आगे क्या लिखा है कि कहां तक इसका काम चल रहा है, कहां तक पहुंचा। चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव एवं सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी बने रहे, यानी 20-21 के बाद भी अर्थव्यवस्था जो है वो ठीक नहीं हुई, एक्सपेंडिचर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई। 2020-21 के बाद भी महंगाई भत्ते महंगाई राहत के बकाये को जारी करना व्यवहार्य नहीं समझा गया। इस वजह से हमने 18 महीने को जो डीए का एरियर है वो नहीं दिया। दोस्तों, जो भी इन्होंने बताया ये पहले का बताया कि किस वजह से इन्होंने 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो नहीं दिया, यानी मेन जो संकट था वो था आर्थिक संकट, एक्सपेंडिचर का। इस वजह से इन्होंने 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो रिलीज नहीं करा। दोस्तों, इस पूरी कहानी में ये कहीं नहीं लिखा कि हम 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो नहीं देंगे आगे आने वाले टाइम में। जो भी इन्होंने बताया वो बताया कि हमने किस वजह से 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो रोके रखा। तो दोस्तों, एक कारण यहां पे है कोविड-19। दोस्तों, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो पूरी तरीके से डिनाई नहीं हुआ है। कहीं भी ये ऐसे नहीं लिखा हुआ कि हम आगे आने वाले टाइम में आपको 18 महीने का डीए का एरियर नहीं देंगे। इसमें जो भी बातें लिखी हुई है इसका मतलब है कि अभी फिलहाल 18 महीने का जो डीए का एरियर है उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। अभी फिलहाल हम 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो नहीं देंगे।
ये नहीं लिखा कि आगे कभी नहीं देंगे, पूरी तरीके से मना कर दिया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन और आंसर समझाए कि जो 18 महीने का जो डे का एरियर है वो इस वजह से पहले रोका गया, और अगर अभी भी ये रुक रहा है तो वो भी आर्थिक संकट की वजह से, एक्सपेंडिचर की वजह से। जैसा आपको पता है कि OROP 2 भी इसी वजह से रुक रही है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों अभी भी है कि ये अभी देने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों नहीं मिलेगा मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ चीजें समझाई इसमें। तो दोस्तों आप इन चीजों को कहां तक देखते हैं, क्या समझते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करेगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।